हाय एवरीवन, मैं सुजल मोंगा और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। इसमें मैं कुछ लाइफ को लेके जनरल क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके आंसर्स दूंगा और इसके थ्रू एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जिसे मैंने नाम दिया द रिवर ऑफ लाइफ, उसके बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि यार हाउ टू एंड सफरिंग इन दिस लाइफ। अब इसके लिए ना मेरा आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो वी कांट। हम सफरिंग एंड नहीं कर सकते, हम सफरिंग अवॉइड नहीं कर सकते। सफरिंग इज इनएविटेबल, सफरिंग इज अनअवॉइडेबल। आपकी तरफ सफरिंग आएगी, आपको मतलब झेलना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते अपनी तरफ सफरिंग आते हुए। अच्छा, तो चलो पहले मेरा कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा जो बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, इसका नाम है द रिवर ऑफ लाइफ। तो आपको ना ऐसा मानना है कि हम सब एक रिवर के अंदर हैं, ठीक है, और इस रिवर के ना कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, एटलीस्ट हमें तो नहीं दिखती, ठीक है। तो अब हमारे जो क्लोज लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली, वो सब रिवर में हमारे पास है, ऐसी बाकी दुनिया दूर है। अब रिवर का जो पानी है उसकी ना दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो पानी साफ़ होगा या तो पानी गंदा। अब साफ़ पानी रिप्रेजेंट करेगा अच्छे टाइम्स को, गुड सिचुएशन को, गुड सिनारियोस को, गुड स्टेट्स को, एंड ख़राब पानी रिप्रेजेंट करेगा ख़राब सिनारियोस को, गुड नेगेटिव स्टेट्स को, जो नेगेटिव फीलिंग्स को, इन चीज़ों को। और जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो जनरली इस स्टेट को लेके हमारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है ना कि यार कैसे, मतलब हम सफरिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। वही चीज़ है कि अब इस पानी के अंदर गंदा पानी है, आप जैसे मतलब हम पानी में गंदा पानी को आने को रोक नहीं सकते ना। हम अपनी तरफ इतना पानी आता रहेगा, भाव हम थोड़ी रोक पाएंगे। एक नदी में पानी तरफ आ रहा है, तो वही आप इस गंदे पानी को अपने आते रोक नहीं सकते, और इसमें कितना गंदा पानी है आपको ये भी नहीं पता, ठीक है। तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट टू एटलीस्ट स्टॉप इट। पर एक इसमें बट है बहुत बड़ा, जो कि है यार कि ना ये पानी बह जाएगा। जो भी पानी आता है ना वो आगे मूव कर जाता है, तो जितनी गंदगी आएगी ना वो हमेशा आगे बहती रहेगी, वो कभी रुकती नहीं है। टाइम नेवर स्टॉप्स, ये ना हमेशा निकलता रहेगा। बस यही तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि दैट मूव्स ऑन, कि एवरीथिंग मूव्स ऑन। अच्छा टाइम गया है ना वो भी निकल जाता है, तो खराब टाइम तो डेफिनेटली निकलेगा ही, मतलब इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फिर अच्छा टाइम आएगा, बस यही होता है कि यार कितना टाइम चलेगा वो वी नेवर नो, बट इट विल डेफिनेटली गो अवे, ठीक है। तो अब इसका मतलब आप ऐसा देखो ना कि लाइफ जो है हमारी वो कितनी डिस्क्रीट है। आप हमेशा मतलब होता है ना मोमेंट में जी रहे हो। इसके अलावा बाकी सब है ना वो हमारे माइंड में है। जैसे कि अगर मैंने मतलब अब मैं समझा रहा था, मैं वीडियो स्टार्ट करी, वो सारी मोमेंट्स बीत चुकी हैं। अब सब कुछ जो है ना, जो उस मोमेंट का कंटेक्स्ट है, सब कुछ वो हमारे माइंड के अंदर है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट मेमोरी एंड इमेजिनेशन। अब हमारा माइंड ये है कि जो या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं। फ्यूचर में भी मतलब पास्ट में हम वो चीज़ों को लेके जी रहे होते हैं जो कि हो गई या फिर जो कि हमसे हुई नहीं, और फ्यूचर में कि जो हो सकती हैं और जो कि कभी होंगी या क्या पता हो ही ना। तो ऑल द टाइम ना हम उन्हीं चीज़ों में जो मतलब जी रहे होते हैं, वरना मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं। वरना हमारे दिमाग मतलब मोमेंट में जियो तो कुछ है ही नहीं ना। स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस आ जाए, आपका दिमाग चल नहीं रहा तो कुछ है थोड़ी, यही है। तो यार अगर सब कुछ बह ही जाना है, सब कुछ हमारे दिमाग में ही है, इफ़ इट इज़ ऑल इन आवर हेड, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है कि ना वी कैन चूज़ व्हाट एग्जिस्ट फॉर अस। अब एग्जांपल देता हूँ कि आप घर पे अकेले रहते हो, आपके माता पिता सब दूर रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं है, तो आप देखो कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपको उनके लिए परेशान रहना है नहीं। आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि यार उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे या कुछ क्या होगा उनके साथ, कैसे बीत रहा होगा उनके साथ सब। अब वो सोच सोच के भी परेशान हो सकते हो, या आप आराम से अपना किसी और चीज़ के अंदर लग सकते हो। और ठीक है कि जो जैसा चल रहा हो इट्स ओके, जब मेरी बात होगी मैं तब देखूँगा। जो कि हम नॉर्मली करते हैं ना, हम इतना सोचते नहीं, हम उनके बारे में हर टाइम से हमारे मतलब दिमाग में चलता रहता है, कोई हमारे साथ नहीं होता तो क्या कर रहा होगा, क्या कुछ हो रहा होगा। बट हम चूज़ तो कर सकते हैं ना, चाहे तो हम सोच सकते हैं। अब अगर हम उनको कॉल मिलाते हैं, कॉल नहीं उठती, तो हमारे दिमाग में सारा ख्याल आ रहे होते हैं कि क्या कर रहे होंगे, क्या हो गया होगा, ये सब नॉर्मली भी तो हम सोच सकते हैं इतना, बट नहीं आता सब कुछ दिमाग में, क्योंकि हम चूज़ कर रहे हैं नहीं इस चीज़ को ना दिमाग में आना। हम चूज़ कर रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे, कुछ और सोचेंगे। ब्रेकअप के बाद लोग मूव ऑन करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें बेसिकली यही तो करते हैं कि आपने अपना एक थॉट की एग्जिस्टेंस ही हटा दी। असली में था क्या, वो थॉट ही तो आपको डिस्टर्ब कर रहा था। वो थॉट इंसान का, वो इंसान ने तो आपसे कब से बातचीत बंद कर दी, वो इंसान से तो आप मिल भी नहीं रहे।
बट उसका थॉट ही तो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, उसके साथ का उसकी मेमोरीज वही सबसाइड हो गई, वही ख़त्म हो गई। तो अल्टीमेटली है क्या कि हम चूज़ कर सकते हैं। तो हमें चूज़ करना चाहिए क्या चीज़ रियलिटी में मतलब होता है ना कि हमें फ़र्क डालती है, क्या चीज़ से हमें फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में सोचो। ऐसे ही अपने मतलब होता है ना कि थॉट्स को ख़राब जगह ख़राब चीज़ों से सोच सोच के, ठीक है ना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे ना, अपने दिमाग को इंडल्ज रखोगे, इन्वॉल्व रखोगे, तो आप परेशान रहोगे, आप दुखी रहोगे। जितना सोचोगे उतना दुखी रहोगे। जितना मोमेंट में जीने की कोशिश करोगे ना, लाइफ में, लाइफ को होता ना कि एंजॉय करने की कोशिश करोगे, उतना खुश रहोगे। तो आगे बात करते हैं यार कि ना हम पानी को तो अपने पास आने से रोक नहीं सकते, पानी तो आएगा ही, खराब पानी तो आएगा ही, सफरिंग को हम रोक तो सकते नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि अब उसका अफेक्ट हमें कम हो, कैसे हमें फ़र्क ना पड़े। तो यार इसके लिए ना 3-4 मेथड है मेरे पास जो कि हम कर सकते हैं, एंड इससे ना हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैं मतलब मेथड्स के प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, तो एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प। तो इसमें हमारा एक आता है फिल्टर मेथड, एक आता है बाउंड्रीज मेथड, एक आता है बोट मेथड, और एक आता है लीविंग योर कंफर्ट जोन। तो अब हमारा कंफर्ट जोन बेसिकली, पहले शुरू करते हैं चलो, कंफर्ट जोन बेसिकली है क्या। अब कंफर्ट जोन वो हमारा वो है कि जो हमारे सराउंडिंग्स है, हमारी प्रॉक्सिमिटी वाली, हमारे नियर सराउंडिंग्स, कि जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, जिनसे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे हमारी फ्रेंड्स, फैमिलीज़, एंड वो लोग जो कि हमें एक्वेंटेंसेस, जो कि हमें दिनचर्या की लाइफ में मिलते हैं। तो अब होता क्या है कि यार मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने कोई मिट्टी पानी के अंदर फेंकी, आपने कोई गंदी चीज़ फेंकी, तो जो आपके आसपास होंगे ना उनको फ़र्क पड़ेगा, उनको मतलब एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, उनके पास तक जाएगी। उसके बाद ना धीरे धीरे ना वो डिज़ोल्व होती रहेगी, डिज़ोल्व होते होते डिसइंटीग्रेट होते होते अब आगे कोई 1 किलोमीटर बाद खड़ा होगा उस पानी के अंदर, उस तक नहीं पहुँचेगी इतनी, हल्का बहुत कुछ पहुँच भी गया, बट वो कंबाइंड इतना सारा नहीं पहुँचेगा, वो कहीं ना कहीं तो बोलते हैं ना डिज़ोल्व हो जाएगा, चला जाएगा इधर उधर। तो इसी तरीके की जो आपकी प्रॉक्सिमिटी में लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड होते हैं। तो अगर उनकी तरफ से कोई डर्ट या उनकी तरफ से कोई गंदगी, कुछ नेगेटिव आएगा ना, आप उनके क्लोज होगे ना, तो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो यही होता है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। अब इसके अलावा और भी चीज़ें कि यार मतलब आप कोई किसी से अटैच्ड हो, ठीक है ना, आप किसी से अटैच्ड हो तो वही अटैचमेंट, आप किसी काम से अटैच्ड हो तो उस काम के साथ कुछ होगा, तो आप अपने मतलब होता है ना कि कंफर्ट जोन में आ गए हो एक, कि हाँ इसके साथ तुम, इस चीज़ से मुझे अच्छा लगता है, इस चीज़ से मैं बहुत अच्छा लगता है, तो वो चीज़ अगर आप पे ख़राब इम्पैक्ट करेगी ना, तब आपको दिक्कत होगी। इसमें एक और थोड़ा मतलब एग्जांपल ले सकते हैं हम कि फैमिली का। अब फैमिली भी कितनी बारी मतलब होता है ना कि हम प्यार करते हैं, पर उस अटैचमेंट के चक्कर में ना हम लोगों को काफ़ी दुख मिलते हैं। फैमिली से अगर कोई दुख मिलता है हम लोग झेल नहीं पाते, जो कि कैसे मतलब कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे आर द वन ना, कि उनसे उनको इतना प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करते, तो कैसे होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान समझ नहीं आता करे क्या। तो आपने सुना होगा कि यार किसी कभी मतलब आपस में मतलब पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, किसी की क्या हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ी स्पेस लो, थोड़ी टाइम लो, थोड़ा ब्रेक लो, या फिर थोड़ा कुछ ऐसा करो कि हाँ थोड़ा आपको ना रियलाइजेशन हो। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज कि हाँ यार लीविंग योर कंफर्ट जोन वाला मेथड, कि जहाँ से आपको वो गंदगी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है ना, थोड़ा दूर जाओ उससे। ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी हो सकता है, या फिर मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके दोस्त आपको बहुत परेशान करते हैं, आपके साथ जो दुनिया आपकी वो आपको बहुत परेशान करती है, तो हाँ यार लीव दैट प्लेस, इट्स वर्थ इट। क्यों 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 अपने ऊपर हमेशा गंदगी आने देनी है आपको। ठीक है ना, तो पहली चीज़ तो यही आती है। अब इसके अलावा जो हमारा सेकंड मेथड आता है ना, वो है बाउंड्रीज वाला मेथड। अब बाउंड्रीज वाला मेथड क्या होता है, ये कहता है कि ना आप ना अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट कर लो। अब बाउंड्री क्रिएटेड होगी, उसके अंदर आपके गंदगी तो कोई आएगी नहीं। ठीक है ना, बाउंड्री क्रिएट कर ली आपने, अपने अराउंड दीवार बना ली, पानी नहीं आएगा तो गंदगी कैसे आएगी। ठीक है ना, अब आपके पास गंदा पानी कैसे आएगा जब आपके अराउंड बाउंड्री है, पर गंदा पानी से तो आपने रोक लिया, बढ़िया है। पर इस केस की ना एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो ना बहुत ज़्यादा, तो कल को कुछ अच्छा आना होता है ना आपके अराउंड, तो आप उसको भी आने से रोक देते हो। गुड थिंग्स ऑल्सो यू डोंट अलाउ टू कम, बिकॉज वो बाउंड्री को थोड़ी पता है कि आप बुरा अलाउ कर रहे हो या गंदा अलाउ कर रहे हो, आप तो उस केस के लिए हर चीज़ ही कर दिया आपने नॉट अलाउड। इसमें एग्जांपल लेता हूँ मैं
क्या कहते हैं इसका, रिलेशनशिप का। आपका एक आप रिलेशनशिप में थे, आपको उससे ट्रॉमा मिला, आपको उससे हार्ट ब्रेक हुआ, आपने सोच लिया कि यार अब मैं तो नहीं लूँगा, रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, ठीक है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं जैसी मर्जी अपनी ज़िंदगी जीऊँ, आई विल लिव अ वेरी कैजुअल लाइफ, ठीक है ना, आई एम नॉट गेटिंग इनटू सीरियस स्टफ और आई एम नॉट गेटिंग इनटू अटैचमेंट नो लॉन्गर। तो इन चीज़ों से क्या करते हैं ना आपकी, ठीक है, आपने एक पाथ पकड़ लिया, दुख भी मिलता है आपको इस बात पे, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ी मीनिंगलेस सी लगने लग जाती है चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि अब आप अटैच नहीं हो रहे हो किसी चीज़ से। अब अटैच हुए बिना भी ना, मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि यार अब मैं लाइफ में इस पार्ट में मैं करूँ क्या, थोड़ा मतलब सही अलाइन नहीं हो रहा है इससे, थोड़ा मीनिंगलेस सा है, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, वो फील मतलब आपको अच्छा फील ही नहीं होगा, आपको गुड फील ही नहीं होगा उतना। तो आपने अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करी, उससे आपने अच्छा आने का रोक दिया। तो कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ सकता था रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, जो आपको इतना अच्छा फील करा सकता था, वो इतना खुश कर सकता था, आपने उसको अपनी ज़िंदगी में आने से रोक दिया। तो उस बाउंड्री से आपका नुकसान हुआ, ठीक है। उस बाउंड्री से इफ़ पॉसिबल आपको फ़ायदा भी हो सकता है कि हाँ यार आपको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब आपका बाउंड्री क्रिएट, आप किसी को आने नहीं दोगे, आप खुश हो, आप अपने सॉलिट्यूड में खुश हो, आप अकेले खुश हो सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव में, तो दैट्स फाइन। बट ज़्यादा टाइम तक अकेले नहीं खुश रहा जा सकता, आप नहीं रह पाओगे अकेले खुश, ये प्रूवन भी है इसके ऊपर, मतलब सबको पता है ये बात, ये तो जनरल है कि आपका दिमाग आपको खा जाएगा, आप अकेले नहीं रह पाओगे। यू विल स्टार्ट कीप थिंकिंग, यू विल मतलब होता है ना कि आप अपने अराउंड अगर लोगों से काटोगे ना, सॉलिट्यूड में जियोगे, वो सॉलिट्यूड से ज़्यादा ना लोनलीनेस बन जाता है। क्योंकि जो सॉलिट्यूड में करेक्टली जीना है ना, उसके लिए आपको माइंड पे बहुत कॉन्कर करना पड़ेगा, माइंड को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को बिल्कुल थॉट फ्री करना पड़ेगा, तभी आप रियल सॉलिट्यूड में आ सकते हो। वरना जैसी ज़िंदगी आप जियोगे ना, आप अपने माइंड से रेगुलरली कॉन्वर्सेशन करोगे, ज़्यादा सोचोगे, तो जितना ज़्यादा माइंड को आप ट्रिगर करते हो ना, वो उतना ज़्यादा रिवर्ट बैक करता है और उससे कई एक्सटेंट तक आपको ख़राब कर देता है। कभी आपने ये देखी है ना चीज़ें कि जीनियस लोग बहुत ही क्रेजी होते हैं, मतलब कुछ एक्सेंट्रिक हरकतें करते हैं, कुछ करते हैं, बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद देयर माइंड। अब माइंड को हार्नेस करो, माइंड को हार्नेस करोगे तो बहुत बढ़िया, बट अगर माइंड को आप पता होता है ना कि कॉन्वर्सेशन दोस्त बनाने जाओगे, ये नहीं बनेगा दोस्त आपका, ये आपका दुश्मन ही बन सकता है, ठीक है। तो आपको माइंड पे कंट्रोल नहीं है ना, तो यू शुडंट गो दैट लोनलीनेस वाली वे पे, दैट अकेले वाले वे पे। तो इसलिए ये बाउंड्रीज वाला मॉडल ना थोड़ा ख़राब है, तो इसको बच के, इसको देख के। इसके बाद एक हमारा जो दो आते हैं, वो है हमारा बोट मेथड, वो है हमारा फिल्टर मेथड। अब फिल्टर मेथड क्या है कि यू अलाउ ओनली सर्टेन थिंग्स टू एंटर इन योर लाइफ ना, कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप कुछ अलाउ कर रहे हो, कुछ सोच समझ के, कुछ नहीं कर रहे हो, कि आप गंद फिल्टर कर रहे हो, कह सकते हो कि कुछ, जैसे मान लो कि आपके फ्रेंड्स हैं बहुत टॉक्सिक है, तो यू हैव द राइट टू चूज ना गुड फ्रेंड्स। तो इन्हीं सर्टेन एग्जाम्पल्स में कि आप ना वहाँ से गंद फिल्टर कर दे रहे हो अपने लाइफ का, तो आप फिल्टर करोगे, वो गंदा पानी आएगा नहीं आपकी तरफ, बिल्कुल, यू टोटली हैव द राइट। अब लास्ट आता है हमारा बोट मेथड। अब वो पानी के ऊपर आप बोट बना लो अपनी, ठीक है ना, पानी नीचे से बहता रहेगा। अब वो पानी आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा, अनटिल अनलेस कुछ स्टॉर्म आ जाए, कुछ आ जाए, उसके अलावा तो पानी आपको कैसे अफेक्ट करेगा, वो गंदा पानी बहता रहेगा, आपके अराउंड से निकलता रहेगा। तो बोट को जो मैं मतलब मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है अटैचमेंट से। तो अपने आप को आप डिटैच कर लो, उस मोमेंट में रहो, वहीं रहो, बट उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके आउटकम से डिटैच्ड रहो। तो that will certainly help you to avoid the suffering, because until unless आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो ना, तो ना उस चीज़ को लेकर आपकी एंग्जाइटी होगी, ना उस चीज़ को लेकर आपको गुस्सा आएगा। तो आपने देखा होगा ये बहुत एक बड़ा लूप है कि अटैचमेंट, एंग्जाइटी, वो एंगर, सफरिंग, अटैचमेंट, एंग्जाइटी, एंगर, सफरिंग, यही तो चलता है। अगर आपको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपको ना उसको लेके दुख होगा, ना उसको लेके कोई खुशी होगी इतनी ज़्यादा, ना कुछ होगा। तो अपने आप को स्लाइटली डिटैच करना है। तभी मैंने बोर्ड में था बोला कि स्लाइटली डिटैच करना है, कि यू कैन ऑल्सो एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ द गुड वाटर वाइल यू कैन ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम द बैड वाटर इफ यू वांट, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है वो 4 मेथड है। तो यार हमारी अब ये बात तो हो चुकी है कि अब गंदा पानी हमारे पास आए तो हम उससे अफेक्ट कैसे ना हो, कैसे हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, मतलब होता है ना कि उस सफरिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम उस सफरिंग से कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, हम उस सफरिंग के साथ
जीना कैसे सीख सकते हैं, ये सब हमने तो जान लिया। पर अब यार बात आती है कि वाई डू वी सफ़र। हम किसी और से कंपेयर करते हैं कभी कभी खुद को ना, कि यार वाई इज़ दिस पर्सन नॉट सफरिंग, वाई इज़ दिस पर्सन हैप्पी एंड वाई आर वी ओनली सफरिंग। कि मतलब वाई वट हैव वी डन कि यार हमारे साथ ही बुरा होता है, क्यों अब सारा गंदा पानी हमारी तरफ ही आ रहा है, अब ये क्या दिक्कत है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यार इसके लिए ना जो हमारा कंसेप्ट आता है ना, वो आता है कंसेप्ट ऑफ कर्मा का। आप सबने सुना भी होगा कि आप जो कर्म करते हो ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ वही होता है। मतलब कि आप जैसे एग्जांपल है ना, यूनिवर्स हमारा क्लोज सिस्टम है। अब यूनिवर्स को जो दोगे यूनिवर्स आपको वापस दे देगा, तो जिस एनर्जी के फॉर्म में उसको दोगे वही एनर्जी आप पे वापस आ जाएगी। आप उसको पॉजिटिव एनर्जी एमिट करोगे, किसी के साथ अच्छा करोगे, तो कहीं ना कहीं वो उसी तरीके से आपको वापस आ जाएगा। तो पर ये ना आता ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइफ का कर्मा या इसी लाइफ में जो आपने हुआ है ना वही आपके साथ हो। फॉर एग्जांपल एक 2 साल का बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, उसने तो किसी का अच्छा किया, उसको तो पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या होता है, क्यों वो मतलब सर्वाइवल के लिए भी उसको इतना मुश्किल हो रही है, क्यों वो परेशान है, क्यों मतलब उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, क्यों उसको इतना झेलना पड़ रहा है, क्यों 2-3 साल के बच्चे मर जाते हैं, क्या होता है उनके साथ। उनको तो चांस भी नहीं मिला लाइफ में, उनको तो नहीं मिला चांस कुछ कि आप वो अपना कर्मा बना सकें, उस कर्मा के अकॉर्डिंग कुछ कर सकें, फिर भी दे होता है ना कि दे सफ़र बाय। तो इसमें जो आता है ना हमारा कंसेप्ट, वो आता है कंसेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, कंसेप्ट ऑफ बर्थ डेथ साइकिल। तो असली में होता क्या है हमारा, हम सब ना मतलब डिफरेंट लाइफ्स में आते हैं, मतलब हमारी सोल हम कहते हैं जिसको, वो ना अलॉन्ग द लाइफ्स कांस्टेंट रहती है। बस ऐसा मान लो कि किरदार वही है, उस स्टेज पे आते हुए ना वो कपड़े बदल रहा है। तो हमारी सोल वही है, हम डिफरेंट लाइफ्स में आते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं, यहाँ मरते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें करते हैं, चले जाते हैं। अब हम इंसान के रूप में भी जन्म लेते हैं, हम जानवर के रूप में भी लेते हैं, हर चीज़। इसे हम कहते हैं कि हम 84 लाख टोटल 84 लाख जीव जंतुओं के फॉर्म में जन्म लेते हैं, फिर हमें जाके इंसान का जन्म मिलता है कि वी बॉर्न एज अ ह्यूमन। अब वाई वी ह्यूमंस आर द सुप्रीम, इसमें ना आती है बात कि ना हमारे पास ना कर्म करने का भी राइट है, और हमें इसका भुगतान भी देना पड़ेगा, जो हमने किया अच्छा बुरा उसका हिसाब भी हमारे साथ होता है। बट अदर लाइफ फॉर्म्स में ना उसमें हमें ये राइट नहीं है, उसमें हमारा सिर्फ राइट है कर्म भुगतान करने का कुछ नहीं है, उसके अंदर आप कर्म ऐड नहीं करते अपने पास, वहाँ सिर्फ भुगतान के लिए जाते हो। तभी ये लाइफ जो हमारी ह्यूमन लाइफ है ना, ये बहुत ही प्रेशियस है। इसीलिए मतलब मैं कहता हूँ ना कि जो लोग सुसाइड करने की सोचते हैं, जो लोग अपनी लाइफ एंड करने की सोचते हैं ना, यार कभी ना लाइफ एंड करने की तरफ मत जाना। नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर कितनी मर्जी सफरिंग आ जाए, मेथड सीख जाओ यार, डिटैच हो जाओ, कुछ कर लो। किसी से अपनी सफरिंग पहले तो कंपेयर मत करना, क्योंकि आपकी सफरिंग और किसी की सफरिंग ना डिफरेंट है, सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी लाइफ स्टोरीज डिफरेंट है, आपके कर्म डिफरेंट है। कभी पहले तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आधी दुनिया तो कंपैरिजन की वजह से परेशान है, आधी दुनिया तो इस कंपैरिजन के चक्कर में कोस रही है खुद को या भगवान को, या जिसको भी वो बिलीव करते हैं कि यार हम ऐसे परेशान हैं। तो पहले तो अपने आप को ना आइसोलेटेड देखो, अपनी जर्नी अपनी स्टोरी आइसोलेटेड देखो हमेशा, कभी किसी से कंपेयर ना करो। अब फॉर एग्जांपल ना, अब एक बच्चे के लिए इंजेक्शन है, एक बच्चे के लिए इंजेक्शन बहुत ही मतलब कि बहुत ही डरावना है, बहुत ही सफरिंग है, एक बड़े आदमी के लिए नहीं है। एक नशेड़ी के लिए नशे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, और एक नॉर्मल आदमी के लिए नशा मतलब होता है ना कि नहीं नशा है बहुत कुछ है, मेरे को तो फ़र्क पड़ जाएगा। उसको कहोगे तुझे नशा कराता है, नशेड़ी कहेगा खुश हो जाएगा वाह। नॉर्मल आदमी कहेगा कि यार नहीं, मैं तो मतलब पाप हो जाएगा मेरे लिए तो ये सफरिंग अगर मैं कर लूँगा। तो अल्टीमेटली सफरिंग इज़ बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो पहले तो अपनी सफरिंग किसी के कंपेयर ना करो, अपनी स्टोरी लाइन भी किसी से कंपेयर ना करो। कभी ये ना कहो कि यार मेरा कम है या तेरा ज़्यादा है, हर किसी के लिए अलग चीज़ें हैं। और तो अब हमारे पास जो आ रहा है ना, वो हमारे कर्मों की वजह से है। तो आपने कुछ कर्म में भी ऐसे किए होंगे कभी, उसकी वजह से अब आपको ये झेलना पड़ता है। और जो हमारा इंसान का जन्म है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम ना इस बर्थ डेथ साइकिल से बाहर निकल सके, इस बर्थ डेथ साइकिल को ना हम ब्रेक कर सके। तो ये जो मतलब अब वही कह रहे हैं ना कि अगर आप इससे सुसाइड कर लोगे या इससे अपना एंड कर लोगे ना, तो ये ना एक मतलब बहुत ही वो होगा, क्या कहते हैं ना कि आपको भगवान ने गिफ्ट दिया, यू हैव बीन गिफ्टेड, एंड आपने उस गिफ्ट को वेस्ट कर दिया, आपने उसको मतलब ना कि बस ऐसे ही फेंक दिया।
तो उसका फ़ायदा नहीं ना यार, ठीक है ना। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो इस बर्थ डेथ साइकिल से बाहर निकलने का है, इस सफरिंग वाली साइकिल से बाहर निकलने का है। हमारा गोल ये थोड़ी है कि हाँ यार हम आए हैं, अब हमें बस हमने रोज़ सुबह उठे, काम पे गए, काम पे जाके हाँ ठीक है काम वाली साइकिल बढ़ रही है, सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है। वो गोल नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लोग जाके कहेंगे आपको कि नहीं, आपका गोल तो सिर्फ बाहर निकल के जाना है, आप तो सिर्फ मतलब भगवान को मिलना है, आप सब कुछ छोड़ो पहाड़ों में चले जाओ। नहीं, अपनी ड्यूटीज़ को नहीं भूलना, वो ज़रूरी है यार। मतलब आज की दुनिया में आप इसके बीच में रहते हैं, मतलब कि आप काम करो, आप सब कुछ करो, आप इस चीज़ का जो है ना कि माया वाली दुनिया है, मायावी दुनिया है, इल्यूजनरी दुनिया है, इसके भी आप जो बेनिफिट्स ले सकते हो ना वो लो, इसको भी नहीं हमने छोड़ना। बट अल्टीमेट गोल है हमारा इस बर्थ डेथ साइकिल से बाहर निकलना, ताकि हम इस सफरिंग को ना परमानेंट एंड लगा सकें। अब यही तो होता है ना, कर्मा का क्या, अगर आप सोचोगे यार मैं तो सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, मेरे पास अच्छा करूंगा तो अच्छा ही आएगा, बट अब आज अच्छे करोगे, नेक्स्ट मान लो आपको जन्म अच्छा मिल गया, फिर से इंसान का मिल गया, यू आर लकी, आपने अच्छे जन्म किए, फिर से इंसान का जन्म मिल गया, अब वहाँ पे आप बन गई और सम ब्लडी हेल रिच पर्सन, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज का है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आपके पास जो हाथ लग गई, जिससे यू कैन मिस यूज़ इट एंड यू स्टार्ट मिस यूजिंग इट। फिर आप उसका कहते हैं ना कि वहाँ पाप के भागीदार बनते हो, उस चीज़ों से पाप करते हो, बस वहाँ से फिर से ये साइकिल स्टार्ट। इस साइकिल का ब्रेक नहीं है, चाहे आप अच्छे कर्म करोगे या बुरे करोगे, जो भी करोगे ये साइकिल चलती रहेगी किसी ना किसी फॉर्म में। एंड सिर्फ इसका है, इससे बाहर निकलने का, जिसके लिए मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन, वो तो ना कि वो अगर आपने कभी सुना हो नाम जपना, या मतलब ना कि मेडिटेट करना, भगवान का नाम लेना, वो अंतर ध्यान करना, अपनी सोल को कॉन्कर करना, हज़ारों चीज़ें हैं, वो स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस अचीव करना, जिसे हम मतलब मोक्ष कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सब मतलब डिफरेंट आप स्क्रिप्चर्स में डिफरेंट जगहों पढ़ोगे, वो सब एक जैसी बात लिखी हुई है, वो द ट्रू स्टेट के बारे में। अब जो मैं अपनी रिवर ऑफ लाइफ में बता रहा था ना, तो उसके बाहर वहाँ दूर एक लैंड है, वो लैंड है हमारा मोक्षा। वहाँ कुछ अफेक्ट नहीं करेगा हमें, वहाँ कोई सरकमस्टांस अफेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ वी आर हैप्पी, देयर इज और वो गॉड है वहाँ पर हमारे लिए जो इंतज़ार कर रहा है। वी ऑल, पता ना कि वी आर ऑल मेड ऑफ दिस दैट गॉड, एंड हम उस गॉड में जाके मिल जाएंगे उस लैंड के पार। हमें नहीं दिखता लैंड, ठीक है, कोई आके हमें बता देता है लैंड कहाँ है, लैंड का कितनी दूर है, कैसे लैंड को जाना है, बट हमें जो अपना कंफर्ट जोन है वो इतना अच्छा लगता है कि हम कभी उस लैंड की तरफ जाते ही नहीं हैं। हमें जाना चाहिए ना उस लैंड की तरफ। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ कि उस लैंड की तरफ भागते रहो, अंधा नहीं, इस जो आपका ना कंफर्ट जोन को, इसके साथ इसको थोड़ा थोड़ा ले लेके इन चीज़ों को अपने अलोंग द वे उस तरफ जाते रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब आप भाग जाओगे उस लैंड में पहुंच जाओगे, नहीं, अलोंग द वे सब कुछ करते करते ही उस लैंड की तरफ जाओ, और वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत तरीके हैं इसके, वो वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, बट यस देयर इज अ वे दैट वी विल आल्सो डिस्कस, एंड दैट इज आवर ट्रू पर्पस, दैट इज आवर ट्रू मोटिव ऑफ दिस लाइफ, ठीक है ना। तो आपको कभी फिर जो हमारी बात कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी बात तो यहीं से स्टार्ट होती है ना कि हमें कभी ये नहीं सोचना कि हमारे पास सफरिंग आ क्यों रही है, ठीक है ना। अब दोबारा कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि यार ये हमारे पास डेस्टिन्ड है, हमारा ये कर्म है, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब लोग पूछते हैं कि यार मैंने जैसे कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने सब कुछ अच्छा किया, फिर मेरे को उसकी आउटकम नहीं मिली, दैट इज ऑल्सो कर्मा, दैट इज ऑल्सो डेस्टिनी ना। अब आप किसी भी पाथ पे चल रहे हो ना, तो उसका राइट टू डू द एक्शन वो आपके पास है। कृष्ण जी भागवत गीता में भी तो ये कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि कर्म करने के अधिकारी तुम हो, पर उसके फल की प्राप्ति के अधिकारी तुम नहीं हो। मतलब वो फल जरूरी नहीं है तुम्हें मिले ना मिले, ठीक है ना। बिकॉज जो कोई भी आप मतलब होता है ना कि इस रूट पे चलोगे आप, इस रूट पे आप कर्म करना आपको है, चलोगे तो आपको चलना है, बट उससे जो आउटकम है ना वो प्रोबेबिलिटी के साथ अलाइंड है। अब 100% दोगे तो आपको वो प्रोबेबिलिटी मान लो 50% है, तो आपको टोटल चांसेस है उसके 50% मिल जाए। अब आप दोगे उसमें 10%, तो देख लो कितनी कम प्रोबेबिलिटी है, सिंपल मैथ्स है। तो वही है, अब वो प्रोबेबिलिटी है कि आप करोगे तो मिलेगा, और हर किसी के साथ जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है, वो प्रोबेबिलिटी हमारे हाथ में नहीं है। तो
इस तरीके से मतलब होता है ना कि हमारे पास राइट भी है कुछ करने का, और सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वो डेस्टिनी भी है। तो हम जो पाथ चूज करते रहेंगे ना, वो पाथ पे हमें जाके मिलता रहेगा, मतलब उतने उतने मतलब उसकी हमारे आउटकम से। तो इसलिए उससे अफेक्ट नहीं होना कि हमें क्या आउटकम मिलता है, क्या मिलता है, बस उस पाथ पे, सही पाथ पे हमें चलते रहना है। ऑब्वियसली मिलेगा कुछ ना कुछ, कहीं कोई कभी ना कभी तो होगा कि हाँ यार आपके एफर्ट्स हैं जितने हैं उस पर, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं तो होगी ना, किसी पाथ पे तो होगी 100% प्रोबेबिलिटी जो आपके फेवर में होगी। आप करो दो उस पर 100% बिल्कुल मिलेगी, तो हमें करते रहना है। तो यार अब लाइक ना लास्ट में तो मैं अभी यही कहूँगा कि ना दिमाग में कम रहो, मत सोचो ज़्यादा। जितना कम सोचोगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है। आप कभी देखो ना, आप बोल रहे होते हो तो आपके जो थॉट्स होते हैं ना, जो आपकी वॉइसेस इन योर हेड होती हैं, वो नहीं आ रही होती। ये वॉइसेस इन योर हेड ना, जो हमारी वॉइसेस हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इनसे कम इंटरेक्ट करो। अब एक इंसान है ना, आप भीड़ में भी लोनली होते हो और अकेले में भी खुश रहने वाले इंसान कैसे होते हैं कि भीड़ में भी आप ना अपने को कहीं और सोच रहे हो, आप कहीं और लॉस्ट हो, कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप वहाँ पे भी मतलब लोनली फील करोगे। पर आप घर बैठे हो, आप पीसफुल हो, आप कुछ सोच नहीं रहे, यू आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट, तो आपका दिमाग बढ़िया मतलब आपको दिखा रहा है, तो आप खुश हो। तो जो सारी लोनलीनेस, सारी हैप्पीनेस, सब कुछ जो अलाइंड है ना, वो हमारे होता है ना कि सोचने से है, हमारी थॉट प्रोसेस से है। जितना ज़्यादा सोचोगे ना, जितना गहरा सोचोगे, उतना दुख भी पाओगे, और जितना कम सोचोगे ना, जितना खुश रहोगे, उतने मज़े पाओगे। मेरी एक दिन मेरे ड्राइवर से बात हुई, कहता यार, मैंने कहा कि इतना खुश कैसे रहते हो, मतलब आप काम करके खुश हो? कहते यार मैं तो भगवान का ना धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कभी मतलब होता है ना कि मेरे अंदर सोचने की ताकत कम है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। क्या अगर याद रहता हो तो मैं परेशान रहता, टेंशन नहीं रहती, इतनी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। बस एग्जाम्पल लो, कम कम याद रखो, कम सोचो, कम दिमाग लगाओ, ठीक है ना। कितनी बार होता है ना कि इग्नोरेंट पीपल, फूल्स आर हैप्पी। फूल्स आर हैप्पी क्यों? बिकॉज दे थिंक लेस। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब कर सकते हो ऐसा कम सोचने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करके मतलब नहीं दिमाग में कुछ आ रहा था, आप कर रहे हो, आप मोमेंट में जी रहे हो, अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हो, माइंड का काम कर रहे हो, कितनी हैप्पीनेस मिलती है, कितना मतलब होता है ना कि आपके अंदर गुड हार्मोन्स का रश आता है। वैसे ही अब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते जाते भी मेडिटेटिव मोड में ही होते हो काइंड ऑफ, ठीक है। घर का काम कर रहे हो, उसमें भी होता है। अब रियलिटी मेडिटेशन कर रहे हो जिसमें आप अपने मतलब होता है ना कि ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, थॉट्स को चैनलाइज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें, वो सब भी है तो मेडिटेशन ही, मतलब वो सब भी तो है यही ना कि स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस अचीव करना। तो अल्टीमेट फोकस वही है कि अपने ख्यालों पे काबू पा लिया। हमारा जो मन है ना, हमारा जो माइंड है, बहुत ही चंचल है, ये कहीं भी इधर उधर जाएगा। जब हमने इस पे काबू पा लिया ना, इसको कहीं स्थिर कर लिया, इसको कहीं जाने ना दिया, तो वो है हमारा मतलब होता है ना कि असली जीत। दैट इज आर मतलब होता है ना कि ट्रू पर्पस, और दैट इज आर ट्रू विक्ट्री। तो उस विक्ट्री की तरफ जाना है। वरना जितना मर्जी कमा लो यार, जो मर्जी हासिल कर लो, खुशी नहीं मिलेगी। तो लाइफ में कुछ ना कुछ और चाहोगे। ऐसी मोमेंट्स बहुत कम आती हैं ज़िंदगी के अंदर, ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं जब आप कहो कि यार आई वांट टू लिव इन दिस फॉरएवर एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग इट। ऐसी मोमेंट्स क्रेव करो, ऐसी चीज़ें करो, अपने आप ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। और कुछ आए भी अपने आप पे दुख, कुछ भी आए, तो बस कोशिश करो कि हाँ यार निकल जाएगा। बिलीव करो अपने आप पे निकल जाएगा, कि पहले भी कुछ आया वो निकल गया, आगे भी आएगा निकल जाएगा। मैं बस अपनी राइट पाथ पे चल रहा हूँ, मैं अपने फोकस के साथ चल रहा हूँ, मैं अपनी सही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं अपनी सही चीज़ें कर रहा हूँ। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि हाँ ये गंदा पानी निकल जाएगा। आई विल वेट लॉन्ग इनफ टू लेट इट मूव ऑन, एंड देन गुड टाइम्स विल कम। और जब गुड टाइम्स आएंगे तो यू विल ग्रो सो मच एज अ पर्सन कि ना फिर तो ज़िंदगी बढ़िया है। और फिर धीरे धीरे ये बात भी याद रखना कि उस ट्रू पाथ की तरफ चलना है, ट्रू पाथ की तरफ जाना है, वो लैंड को अचीव करना है हमें। ठीक है, चलो, चीयर्स, बाय।